जेड़ा मैसेज होना है ना उरा विखा एक मिनट सिर्फ होने हो जाएंगे। कहते हैं बच्चों का जब टाइम जाया करते हैं ना ये लैंदा है बोलने ही ना दो। हेलो यस कोई है क्लास में या सारे चले गए हैं? यस सर है सर नहीं ये शराज है ये। यार अभी एक और लिंक आया है ग्रुप में न्यू मीटिंग का, वो चेक करके देखें। हाँ उसी पे तो मैंने क्लिक किया, उससे हो गया शाम। हाँ जी मैंने भी नहीं कनेक्ट किया, उसी से हुआ है। ये उसी से कनेक्ट मैंने भी उसी से कनेक्ट किया और यही से कनेक्ट हुए। अभी 3:22 पे आया था ना जो वाला, ये अभी वो 3:22 पे है, उस पे आप लोग आए हो। हाँ जी उसी पे जी आए जी थे उसी हम। से हैं। जी उसी पे है। सर को भी कोई भेज दो। सर पता नहीं कहाँ चले गए। सर को भी एक कोई और लिंक लिंक आ दोबारा गया आया है। है कोई लिंक, शायद ये वाला होगा, उसमें सर ये होंगे। दोबारा लिंक आया है एक। ये वायरस आ गया। कोई दोबारा हैक हो नहीं है, गई वही है। वाला है। उस यही लिंक पे लिंक है, चलते हैं यार, मैंने आजो ट्राई सर। किया, यही लिंक है, इसी पे ही सब आ रहे हैं। यही है वो, इसी पे है, यही खुला है, इसी को कनेक्ट किया। हाँ ये होस्ट कौन था पहले? डील किधर की है वो? लगता है उसने लीव किया, सारों की उड़ा दी। ये जो 3:22 पे आया ना, यही वाला लिंक है। इसी पे ही हम लोग ये लिंक पे है। इसमें होस्ट ही सर को मैसेज कर देना। सर को लिंक, एडमिन को सर को लिंक सेंड कर दें। नहीं, सर को मैसेज कर देना कि सर। ग्रुप में जब लिंक आता है तो उसमें टीचर्स भी हैं, उनके पास भी आता है। हेलो मैं सर को मैसेज कर दूँ। हेलो हम तो ग्रुप से कनेक्ट हो गए हैं सर, क्यों नहीं हो रहे? हेलो जी सर। यस जी अच्छा सर। ये जो कोई बंदा है आप सब में से जो अजीम साहब की क्लास में बोर्ड के ऊपर राइटिंग करता है,
यस सर, यहाँ पे इन्हें रोज मना जी करते हैं सर, लेकिन वो कोई डेली मना नहीं इनको, करता। हाँ डेली सर सर हम कहते हैं, खुद लेकिन ढूंढ रहे हैं वो करते बंदा हैं कौन। शायद उसके कोई साथ। एक बंदा बोले, सारे ना बोले काइंडली, कोई एक बंदा बोले। सर हम सर, खुद ढूंढ रहे जी हैं। सर। हर रोज डिलीट करता हूँ। सर जो भी मुझे बंदा है खुद अभी उस साइंसदान की तो तलाश है जो काइंडली वो जो एक्सपेरिमेंट भी करते है हैं। ना, मैंने ये इतला थैंक देने यू। के लिए बताया है, सिर्फ आप लोगों को मैं अभी बात कर रहा हूँ ये इतला देने के लिए कि वो जो भी बंदा होगा, आज मैंने सर्वर सिस्टम लगा दिया, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर सर ब्लॉक आपको नहीं भी बताना होगा नहीं चाहिए था। आज मैं बहुत उसका अच्छी हल बात निकाल है, दूंगा। वेरी गुड। तो काइंडली Yes, sir. कोई भी ऐसी हरकत ना करे। सब पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ने दें। जिसने क्लास का माहौल खराब करना है, ठीक है, उसके लिए इधर कोई जगह नहीं है। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। अजीम साहब, अजीम इजाज साहब। साहब स्क्रीन शेयर मुझे होस्ट कर दे, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। जी जी मैंने कर दिया, मैं सर कर दूं। हाँ जी ये ले सर, हो गया, ठीक है, थैंक हो यू। गया अजीम साहब, हो गया। जी ठीक है, थैंक यू, मैं देखता हूँ। ओके सर। हाँ जी, मुझे जरा चेक कर लेने दीजिए स्क्रीन शेयर। जी हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेल, तो स्टूडेंट्स अब आप थोड़ी देर खामोश रहें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज मैं आपसे करने जा रहा हूं, और ये आपके पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट, उस पेपर से रिलेटेड है जिसमें आप 100% स्कोर ले सकते हैं इस सेक्शन में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। मैंने आपसे कहा कि उसमें 5 टाइप्स ऑफ जो एरर्स हैं वो बड़ा फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं, और अगर आप ये 5 टाइप्स ऑफ एरर्स को ग्रिप कर लें तो आप इसमें 100% मार्क्स, आपके 5 आउट ऑफ 5 आ सकते हैं। ठीक है, अब वो 5 एरर्स कौन से हैं? उसमें सबसे पहला जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। अब मैं ग्रामेटिकली आपको बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में परफॉर्मर को कहते हैं, ठीक है, द वन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है एनीथिंग और एनी पर्सन ऑन हुम एनी एक्शन इज परफॉर्म्ड। और वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एक्शन। ठीक है, एक्शन और स्टेट और कंडीशन और पोजीशन, ये जो कंडीशन वाले जो वर्ब्स होते हैं ये इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह होते हैं। और एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जो सब किसी ना किसी एक्शन को सिग्निफाई कर रहे होते हैं। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटे लेवल के भी, बहुत छोटे लेवल पे भी, क्लास 4-5 में स्टूडेंट्स को उनके लेवल के अकॉर्डिंगली बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ही के साथ कौन सा वर्ब लगना है, शी के साथ कौन सा लगना है, दी, दे के साथ और वी के साथ। लेकिन ये जो लेवल है, ये आप देखें, ये ग्रेजुएशन लेवल तक हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिखाते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है इसका बहुत प्रॉब्लम होता जाता है। अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जाती हैं, और इसमें बहुत सारे एरर्स स्टूडेंट्स लिखने में भी करते हैं। और वैसे भी जब इस तरह का क्वेश्चन उन्हें मैट्रिक में आता है, इंटरमीडिएट में और बीए में, यहाँ पर वो, क्योंकि ये चीज़ें कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह से सिखाई ही नहीं जाती। तो ये हम आज इसमें देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स होते हैं। तो अगर इसको सीख लिया जाए, इसके मैं 20 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर कुछ रह जाएंगे, क्योंकि आज ये सर्वर के डाउन होने की वजह से एडमिन के उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, हमारा कुछ टाइम जो है वो वेस्ट हो गया, तो फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इसके अलावा जो सेकंड है वो होते किस तरह के होते हैं, एरर्स होते हैं उन सेंटेंसेस में जो आपको पेपर में आते हैं। वो रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को, वो वर्ड्स कौन से होते हैं? प्रेपोजिशंस का गलत इस्तेमाल किया गया होता है, एडजेक्टिव्स का गलत इस्तेमाल किया गया होता है। जो सेंटेंसेस हमने कल किए उसमें आपने देखा कि कई कुछ जगह एडजेक्टिव्स गलत लगे हुए थे, जहां कंपैरेटिव लगना था वहां सुपरलेटिव लगा हुआ था, किसी जगह प्रेपोजिशंस गलत लगी हुई थी, समटाइम्स एडवर्ब्स गलत लग जाते हैं। एडवर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और हर फॉर्म जो है उसको, उसकी अपनी प्लेसमेंट होती है। फिर कंजंक्शंस जो हैं, जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो गलत लगे होते हैं, या वो गलत ना भी लगे हों तो उनके साथ जो वर्ब लगा दिया जाता है
वो गलत लगा दिया जाता है। तो इस तरह के रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड्स जो है वो भी एक कैटेगरी है, वो भी उन सेंटेंसेस में होता है जो 8 आपको दिए जाते हैं और आपने 5 करने होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एरर्स जो है वो एरर्स ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं। ये डैंगलिंग मॉडिफायर्स भी जब हम इस पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मॉडिफायर्स क्या होते हैं और उसमें फिर डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ये एडवर्ब जो होता है ये भी मॉडिफायर ही होता है, लेकिन ये फिर उसकी आगे से एक टाइप है, ठीक है, डैंगलिंग मॉडिफायर। तो डैंगलिंग मॉडिफायर्स को भी हम देखेंगे। फिर एरर्स ऑफ पंक्चुएशंस होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आप सबको पता है, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये सारे जो हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ये भी गलत लगा दिए जाते हैं। फिर एरर्स ऑफ रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी क्या होती है? नीडलेस रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लाइक मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि एरर्स ऑफ रिडंडेंसी के जी ये फ्री गिफ्ट है, तो फ्री गिफ्ट रिडंडेंट एक्सप्रेशन है, गिफ्ट वैसे ही फ्री होता है, तो ये कहना कि फ्री गिफ्ट ये रिडंडेंसी है, रेपिटिशन है, ठीक है जी। तो इन सारी टाइप्स को हम बारी बारी देखेंगे और जब हम इनको एक दफा, ये रूल्स हैं, अपनी नोटबुक्स रेडी कर लें, निकाल लें। ये रूल्स मैं आपको बताने लगा हूं, 20 रूल्स। नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो जब हम ये 20 रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कर लेंगे, उसके बाद आई एश्योर यू दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल। एक्सेप्शंस जो हैं वो इन रूल्स से बाहर जाके होती हैं, ठीक है। लैंग्वेज चीज ही ऐसी है कि उसमें एक्सेप्शंस हर सूरत होती हैं। बहुत से रूल्स ग्रामर में हम सिखाते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हमेशा से होती हैं, ठीक है। तो ये अपनी नोटबुक्स और अपना पेन जो है उसको रेडी कर लें। जो जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ सेंटेंस करेक्शन में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं उनको आप नोट कर लें। मैंने 7 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, उन एग्जांपल्स को भी आप देखिएगा। मैं समझाऊंगा एग्जांपल्स दे के आपको, लेकिन उसके बाद आपने फिर खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, खुद से देखना है, लिखना है। चलें जी, देखते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो नंबर 1 जो है दैट इज subjects and verbs must agree in number. This is the cornerstone rule that forms the background of the concept. अब हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है यानी जो परफॉर्मर है वो प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। सो सब्जेक्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सब्जेक्ट अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस द वर्ब। सब्जेक्ट के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके वर्ब को अफेक्ट करेगी, लिहाजा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपने अपने ज़हन में क्लियर रखना है कि ये सब्जेक्ट क्या है और सिंगुलर है कि प्लूरल है, ग्रुप है, क्या है, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल में देखें, द डॉग ग्राउल्स व्हेन ही इज एंग्री। तो इधर आप देखें कि डॉग जो है वो सिंगुलर है, डॉग जो है वो सिंगुलर है। ग्राउल्स, ग्राउल का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो डॉग जो अपने गले से घराने की आवाज निकालता है, ठीक है, उसको ग्राउल कहते हैं। तो द डॉग सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें तो आगे वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है जी। आगे व्हेन ही इज एंग्री हमें बताता है कि पीछे वर्ब जो है वो सिंगुलर में ही लगना है। सेकंड सेंटेंस में देखें, द डॉग्स ग्राउल व्हेन दे आर एंग्री। अब डॉग्स प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ग्राउल लगेगा, ठीक है जी। सेकंड रूल देखें, यानी सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वर्ब प्लूरल है तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस,
that come between the subject and verb don't affect their agreement. अब ये सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? सबॉर्डिनेट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसका ये खुद से मीनिंग को कंप्लीट नहीं करती, बल्कि इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। इसको जरूरत होती है कि किसी और के साथ मिलके ये अपना, अगर मैं सिंपली कहूं कि हु इज च्यूइंग ऑन माय जीन्स, तो इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है किसी और क्लॉज पे, जिसको के जो इसकी हेल्प करे के मीनिंग में, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है सबॉर्डिनेट क्लॉज में। अब देखें, द डॉग कॉमा कौन सा डॉग, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज आपने डॉग को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए बीच में डाली है, हु इज च्यूइंग ऑन माय जीन्स, फिर कॉमा है। लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो डॉग ही है, वो सिंगुलर है, इसलिए आगे जब आप वर्ब लगाएंगे तो वो सिंगुलर ही लगाएंगे। द डॉग हु इज च्यूइंग ऑन माय जीन्स इज यूजुअली वेरी गुड। Number 3, prepositional phrases between the subject and verb usually do not affect agreement. Subject verb means subject verb agreement. अब prepositional phrases इस sentence में prepositional phrase है of the rainbow, ठीक है। So of the rainbow ये जो prepositional phrase है, इसका कोई अफेक्ट, कोई इन्फ्लुएंस आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे नहीं होना चाहिए। आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना है, और सब्जेक्ट आपका है द कलर्स। द कलर्स, कलर्स इज प्लूरल। सो अगर हम ये कलर्स किस चीज के कलर्स हैं, अगर हम इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज को बीच में निकाल दें और मैं पढ़ूं द कलर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रह जाता है कि जी कलर्स लेकिन किस चीज के, ठीक है। तो ये हमने प्रेपोजिशन लगा के एक फ्रेज लगा दी, द कलर्स ऑफ द रेनबो। अब ऑफ द रेनबो, ठीक है, आपने रेनबो के अकॉर्डिंगली वर्ब नहीं लगाना, बल्कि कलर्स, आपका सब्जेक्ट तो कलर्स है, तो आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब उसमें फिट इन करना है। फोर्थ रूल जो है उसको देखिए, बल्कि लिखते जाइए साथ साथ। When sentences start with there or here, the subject will always be placed after the verb. इसमें देखिए, एग्जाम्पल को देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूं। When sentences start with there or here, the subject will always be placed after the verb. There is a problem with the balance sheet. इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके वर्ब के बाद आया, और यही वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि जब देयर और हेयर के सेंटेंसेस आते हैं तो देयर और हेयर के राइट आफ्टर देयर और हेयर देयर इज ए वर्ब, और उसका जो सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम्स होता तो वो आर हो जाता पीछे, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में उसने एक एग्जांपल दिया, सो देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें सब्जेक्ट था, लेकिन सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा दिया गया। ये सेकंड एग्जांपल देखिए, हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड, इसमें सब्जेक्ट जो है वो पेपर्स है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट जो है वो हेयर से हो रहा है, तो आपने सब्जेक्ट को देखना है, पेपर्स है, वर्ब के बाद लग रहा है, लेकिन इसका जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। ये रूल भी आपने ज़हन नशीन रखना है। देन Number 5, subjects don't always come before verbs in questions. Subjects don't always come before verbs in questions, interrogative sentences में, like
व्हाट आर द पीसेस ऑफ दिस पजल। इसमें भी आप देखें आपका जो सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस की जो टाइप है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो पीसेस है। तो इसमें वर्ब जो है दैट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड योर सब्जेक्ट इज पीसेस। तो आप इसमें वर्ब जो है उसको आप उठाकर पहले ले जाएंगे राइट आफ्टर द इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। When two subjects or if two subjects are joined by and, they typically require a plural verb form. Subjects इसमें दो होंगे और इन दो subjects को आपस में connect कौन सा conjunction करेगा? And. और जब इसको and connect करेगा तो फिर आपका verb जो है वो plural हो जाएगा। आप इसकी example देखिए, the cow and the pig, दो animals हैं। The cow, they both refer to two different species of animals. The cow and the pig are jumping over the moon. तो जब दो different subjects जो हैं उनको connect आप and के साथ करेंगे, conjunction and लगा के करेंगे, तो आपका जो verb है वो plural हो जाएगा। Number 7, the verb is singular। ये 7वां रूल है, इसको भी लिख लीजिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ता हूं और एग्जाम्पल पे भी थोड़ी देर स्टे करता हूं ताकि आप लोग इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें। The verb is singular if the two subjects separated by and refer to the same person or thing as a whole। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सब्जेक्ट्स तो दो हैं लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग। तो इसने एग्जाम्पल जो दिया उसमें आपका अगर दोनों किसी एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं या एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब देखें, रेड बीन्स एंड राइस इज माय मॉम्स फेवरेट डिश। ये बड़ा ट्रिकी है और इस तरह के हर लेवल पे, इंटरमीडिएट पे भी आता है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आता है और आपको भी आता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिकी है। लोगों को यही, स्टूडेंट्स को यही पता होता है कि अगर एंड आ गया तो प्लूरल वर्ब लगाना है, हमें सर ने बता दिया हुआ। ठीक है, लेकिन ये भी देखना है कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ कनेक्ट हुए हैं तो वो रेफर किसको कर रहे हैं? टू डिफरेंट और टू सेपरेट पीपल और टू सेपरेट थिंग्स, कई एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, रेड बीन्स एंड राइस, इट मीन्स this is a combination of a food and both the combination of red beans and rice makes one dish। ठीक है, तो इसलिए जब एक ही डिश की तरफ है, इसकी और भी एग्जांपल्स हैं जो आप ज़हन में रख सकते हैं कि स्वीट एंड सार चिकन, ठीक है, इज माय फेवरेट और इज माय मॉम्स फेवरेट डिश। ठीक है जी, तो इस तरह से कोई भी जो फूड है जो विच रेफर्स टू, जिसके दरमियान एंड जरूर आता है लेकिन दे रेफर टू द सेम थिंग, तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। इफ वन ऑफ द नंबर 8, if one of the words each, every or no comes before the subject, the verb is singular। ठीक है जी, अगर ये 3 वर्ड्स जो हैं ईच, एवरी या नो, दे कम बिफोर द सब्जेक्ट, तो सिंगुलर आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। ये सारे रूल्स हैं। लाइक नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड, तो आपका सेंटेंस शुरू किससे हुआ था? नो से। उसके बाद एक एक्टिविटी का नाम आया, फिर उसके साथ एक एक्टिविटी और डाली गई, लेकिन अब 2 एक्टिविटीज हो गई हैं, स्मोकिंग भी और ड्रिंकिंग भी। लेकिन आपका सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है? नो से। तो जो नो के साथ जो आपकी एक्टिविटी आई है,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना वर्ब लगाना है और वो वर्ब जो है वो सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट, एवरी मैन एंड वुमन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन। इस सेंटेंस में आप देखें सब्जेक्ट्स तो आपके पास दो हो गए, मैन भी हो गया और वुमन भी हो गया, ठीक है, लेकिन चूंकि सेंटेंस एवरी से शुरू हो रहा है इसलिए आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान देना है आपने। बज़ाहिर इसमें आपने अपने आप को चीट होने से बचाना है। आपने ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट्स तो दो हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहे हैं। नंबर 9, if the subjects are both singular and are connected by the words or, nor, neither, या इसको neither भी बोला जाता है, neither या neither, nor, either, or, not only but also, the verb is singular। जब दो सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी वर्ड के साथ भी कनेक्ट किया जाए, मैं इसकी जब ये एग्जाम्पल पढ़ूंगा तो मैं इसको मजीद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा आपको। जब दो सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी वर्ड या वर्ड्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, इधर जैसिका और क्रिश्चियन is to blame for the accident। अब इधर के बाद जैसिका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और क्रिश्चियन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लिहाजा वर्ब जो है आपका सिंगुलर आएगा। लेकिन मैं इसको आपकी समझ के लिए और आपको समझाने के लिए अच्छे तरीके से एक और चीज इसमें ऐड करता हूं, ध्यान से सुने और इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। अब देखें ये सेंटेंस जो है ये इधर और से कनेक्ट किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट इधर और से कनेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज है। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे पढ़ूं, क्रिश्चियन बीच में से मैं निकाल दूंगा, ठीक है, इधर जैसिका और हर फ्रेंड्स। अब सेकंड जो सब्जेक्ट मैंने लगाया वो प्लूरल हो गया, फर्स्ट वाला जो है वो सिंगुलर है, और जो और के बाद जो सब्जेक्ट मैंने लगाया है हर फ्रेंड्स वो प्लूरल हो गया। तो याद रखें ये जो और आपको नजर आ रहा है, आपने हमेशा इधर और वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और के बाद वाला देखना है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है और के बाद वाला, इसी यही रूल अप्लाई होगा नॉर पे भी, ठीक है। तो अगर नॉर के बाद या और के बाद सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब लगेगा प्लूरल। जैसे अगर हम सेकंड सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स रखें तो मैं इसको यूं पढ़ूंगा कि इधर जैसिका और हर फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड या आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है जी। सो और के बाद या नॉर के बाद वाला जो है वो हमने जहन में रखना है अपना सब्जेक्ट। तो आज के लिए चूंकि टाइम हुआ जाता है और मैं आपके क्वेश्चंस भी लेना चाहता हूं, तो मैं आज इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। वी शैल कैरी ऑन, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और कल जो है हम इसकी बाकी 11 जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब के वो देखेंगे। फिर कल हम सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक्सरसाइज करेंगे। मिक्स्ड एक्सरसाइजेस में फिर आपने भूल जाना है, जो हमने कल की थी वो सिर्फ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन थी कि किस किस तरह के एरर्स होते हैं और आपको किस किस तरह के एरर्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए। लेकिन अब हम इसको कैटेगरीज वाइज आगे चलेंगे ताकि आप रूल्स याद रखें, नोट कर लें और फिर आप इनको अप्लाई करके 100% स्कोर इस पोर्शन में आप ले सकते हैं। इसी तरह आपको मैंने उस दिन कहा था कि आप कोई भी बुक ले लें
एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ले लें या कोई और बुक ले लें, और उसमें से ईडियम्स जो है, मैं भी आपको ईडियम्स करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप ईडियम्स जो हैं उनको याद करना शुरू कर दें। आपको मैंने एक रिसोर्स भेजा था जो डॉन न्यूज़ का था, उसमें वोकैबुलरी आइटम्स उन्होंने आइसोलेट किए थे, उसमें से सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने शुरू कर दें। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में भी उन्होंने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिए हुए हैं, वो याद करना शुरू कर दें। पेयर ऑफ वर्ड्स याद करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है। आपने इमीडिएटली डिसाइड किया है कि आपको ये अटेम्प्ट लेनी है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करें, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं, हमारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम है, अभी 3-4 मिनट्स हैं जी। क्वेश्चंस प्लीज सर प्लीज फर्स्ट पॉइंट नंबर 5 एक्सक्यूज मी सर, पॉइंट नंबर सर 4। प्लीज फर्स्ट और सेकंड। मैं बताता हूँ, अब आप खामोश रहें सारे। सर प्लीज ये जो आपने ऐसी आउटलाइन वो बता दे अब जी, अभी आप खामोश रहें, सुने। किसी ने कहा भाई अपने माइक्रोफोन बंद रखें, अपने माइक्रोफोन बंद रखें। किसी ने सबऑर्डिनेट क्लॉज का थोड़ा सा समझा दें। मैं समझाता हूं, आप पहले अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट करें, मेरी बात पे ध्यान दें। किसी ने कहा है कि फर्स्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है, कि उसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल जी। फिर किसी ने पूछा है नंबर 5। काट के बता दें क्योंकि वो मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, नहीं। नंबर 5 जो है वो सुन लें। सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम, सुने भाई, सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब्स इन क्वेश्चंस। तो अगर आपके ज़हन में, अगर आपके बस 5 मिनट के बाद भाई अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट करें, बीच में डिस्टरबेंस मत क्रिएट करें, अदरवाइज मैं ये क्लास यहीं पे खत्म कर दूंगा अगर आप अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट नहीं करेंगे तो। नंबर 5 जो है वो है कि सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब्स इन क्वेश्चंस। अगर आपके ज़हन में टेंसेस सारे हैं तो आपको पता, तो आपको अगर आपके ज़हन में टेंसेस हैं, आप प्लीज अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट करें। तो ये सारे जो अगर टेंसेस आपके ज़हन में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन वर्ब 5W क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ ही वर्ब फॉर्म आती है, ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होती है जी। और कौन सा सेंटेंस है जो समझ नहीं आया आपको, जो नंबर है, रूल नंबर? सर इसे सर इज एम आर, ये सर वर्ब कैसे हो गए? ये इनको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ स्टेट्स एंड पोजीशंस, ठीक है। ये एक्शन वर्ब्स नहीं होते, इनको वर्ब्स ऑफ स्टेट्स एंड पोजीशन। आप कहते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, तो आप कोई एक्शन नहीं कर रहे, आप अपनी स्टेट बता रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट इज योर स्टेट ऑफ फेथ। तो जो स्टेट ऑफ फेथ है, जो आपकी जो पोजीशन है, बेटे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अब उसको छोड़ दूं, आपकी बात का पहले जवाब दे दूं, आप वेट किया करें ना। तो आप बेटे ये जो इज एम आर वॉज वर हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस और वॉज वर सिंपल पास्ट टेंस में जब आपको आपकी स्टेट पोजीशन कंडीशन या किसी भी चीज की स्टेट पोजीशन कंडीशन की बात करते हैं तो वो वर्ब्स ही होते हैं, ठीक है जी। जी ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम। अब सर प्लीज वो फर्स्ट वाली पॉइंट नंबर 2 में ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपने बताया था वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और उसकी अगर ये डॉग के अलावा अगर वर्ड सबऑर्डिनेट आपको क्लियर है, अगर आपको वर्ड सबऑर्डिनेट क्लियर है तो आपको सबऑर्डिनेट का मतलब पता होना चाहिए कि ये किसी सेंटेंस की हेल्प करेगा। देखिए अगर इन्हें कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज, जेंटलमैन अपना माइक्रोफोन बंद करें, आप घर में जितनी मर्जी बातें आप प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद करें, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे क्वेश्चंस को आंसर करने दें।
बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आप मेन क्लॉज में एंटर करते हैं और उसके मीनिंग को जरा एक्सप्लेन करते हैं। तो जब वो बीच में आती है मेन क्लॉज के लिए, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट को मद्देनजर रख के उसके अकॉर्डिंगली आपने वर्ब लगा देना है। जी लास्ट क्वेश्चन। मेन क्लॉज को ये सर प्लीज वो सेंटेंस वाला स्लाइड। हेलो सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इतने लोग बीच में बोल रहे सर हैं। प्लीज वो फर्स्ट वाली स्लाइड। क्या है? सर आप एडमिन है, आप सबको म्यूट कर दें और जो हैंड रेज करता है सिर्फ उसकी सुनिए कर दें। यार इतने भी एटिकेट्स नहीं है तुम लोगों में। सर बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने माइक ऑन करके पता नहीं कहाँ चले जाते हो तुम लोग। ये रीम कौन है? माइक बंद करे अपना। देखिए अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को जितना मर्जी कहें, लेकिन आप में से कुछ लोग वो ध्यान ही नहीं देते, परवाह ही नहीं करते, वो अपना माइक्रोफोन म्यूट ही नहीं करते। मुझे तंग आकर आप सबके माइक्रोफोन्स म्यूट करने पड़े हैं। लेकिन आप लोग अगर ये एटीट्यूड है आपका, तो फिर आप खुद भी मायूस होंगे, आप जो लोग आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं आप उनको भी मायूस करेंगे। आप लोग ध्यान दिया करें, क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। हम अपना टाइम निकाल रहे हैं, अपनी फैमिलीज का टाइम आपको दे रहे हैं, आपके लिए हम सब मिलकर कंसर्न शो कर रहे हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को इतना कैजुअली मत लीजिए। अभी मुझे किसी ने कहा कि नंबर 4 जो रूल है उसको ज़रा थोड़ा सा बता दें। तो नंबर 4 पे जो रूल है वो है व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट विद देयर और हेयर the subject will always be placed after the verb। ठीक है, तो verb इसमें there is a problem, इसमें subject problem है, तो problem singular है इसलिए subject singular है, इसलिए verb singular लगेगा is। दूसरे में उसने जो subject है उसको plural रखा हुआ है, here are the papers you requested, यहाँ पर subject plural है। ठीक है, तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल हो गया। अब ऊपर प्रॉब्लम्स जो सब्जेक्ट है उसको आप प्लूरल कर लें कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद द बैलेंस शीट। प्रॉब्लम्स हुए तो वर्ब भी आर हो गया। ठीक है, नीचे पेपर्स को आप सिंगुलर कर लें तो फिर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, हियर इज द पेपर यू रिक्वेस्टेड। तो जब हेयर और देयर के साथ सेंटेंस शुरू होता है तो राइट आफ्टर हेयर एंड देयर वी प्लेस वर्ब and subject after the verb, but verb will always be placed according to the status of the subject. If status is singular, verb will be singular. If status is plural, the verb will be plural। अब मुझसे किसी ने कहा था कि स्लाइड नंबर 1 शो कर दें। मे बी आपने वो नोट करना हो कि कौन कौन से एरर्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। मैंने कहा था कि अगर हम इन 5 टाइप्स ऑफ एरर्स को कर लेंगे तो हमारा बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। वो एरर्स हैं कि एरर्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैं, एरर्स ऑफ द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें प्रेपोजिशंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, कंजंक्शंस हैं, इनको जो है वो इनकरेक्टली यूज किया गया होता है। फिर इसमें एरर्स ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं। फिर नंबर 4 एरर्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। फिर एरर्स ऑफ रिडंडेंसी होता है। ठीक है जी, तो रिडंडेंसी के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि रिडंडेंसी क्या होती है, नीडलेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। तो हम इन 5 टाइप्स ऑफ एरर्स को देखेंगे और इसके अलावा और आज हमने कुछ रूल्स देखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। और अब अगली क्लासेस में बिसाइड्स दीज जनरल एरर्स एंड जनरल रूल्स वील have a look at some exceptions। ठीक है, कि कुछ exceptions होती हैं जिसमें फिर हम थोड़ी changes होती हैं और वो हमें accordingly करनी होती हैं। तो अब आज के लिए this is enough। If you have any more questions, I am not going to unmute your microphone since you have not proved to be responsible enough to mute your microphones yourself। So hoping to see you tomorrow. If you have some questions, note them down and ask me those questions in tomorrow's session. Till then, goodbye.